सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवतम। ओके, सो तीसरा स्कंद का सब्जेक्ट मैटर क्या है भागवतम के अकॉर्डिंग? सर्ग विसर्ग च स्थानम, स्थान की बात हो रही है यहाँ पर। तो तीसरे स्कंद में कितने चैप्टर्स कितने हैं, भूल गया हूँ। तीसरे स्कंद में चैप्टर्स हैं 33 चैप्टर्स हैं। तीसरा स्कंद 33 चैप्टर्स, इजी है याद करना। 333 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस स्थानम का मतलब है, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो स्थानम के दो मतलब हैं। दो स्थान है, एक भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत। और अगर हम रस की दृष्टि से देखें तो स्थान का मतलब है न हम तिष्ठामि वैकुंठो योगिनाम हृदय शुभा यद गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान वहाँ रहते हैं, भगवान का वहाँ स्थान है जहाँ पे भक्त भगवान का स्मरण करते हैं। तो तीसरे स्कंद का विषय है स्थानम। और स्थानम में तीन चीज़ें आ गई नहीं, एक हो गया भौतिक जगत, एक हो गया आध्यात्मिक जगत, और तीसरा हो गया भक्तों का हृदय जहाँ पे भगवान वास करते हैं। तीन स्थान है। इन तीनों स्थानों की इस थर्ड कैंटो में तीसरे स्कंद में चर्चा है, बस ये है और कुछ नहीं। इन तीन स्थानों की तीसरे स्कंद में 33 अध्यायों में हाँ चर्चा है। कह सकते हो 3333, दैट्स ऑल। दे दो, बच जाओ। ओके, क्लियर हो गया? तो मतलब ये जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो है थर्ड कैंटो का, वो है भगवान के भक्तों का हृदय स्थान है भगवान का। फर्स्ट थ्री चैप्टर्स में बताऊंगा मैं अभी क्या चल रहा है। और फिर फोर्थ चैप्टर से लेकर या फोर्थ चैप्टर से लेकर फिर उसके बाद 11 चैप्टर तक, 4 चैप्टर से 11 चैप्टर तक भौतिक जगत के स्थान की चर्चा है। ये संसार क्या है, समय क्या है, ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद 12 चैप्टर से लेकर यू कैन से वैसे तो 12 चैप्टर से लेकर 19 चैप्टर तक, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें आध्यात्मिक जगत की चर्चा है। तो जय विजय को शाप मिला, वैकुंठ के बारे में है, वैकुंठ गए 4 कुमार, लाइक दैट। 15 चैप्टर तो स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड है, 15वां अध्याय तो स्पेसिफिकली वही है। और फिर उसके बाद बाकी चैप्टर जो हैं 20 से लेकर 33 तक, वो है कि भौतिक जगत जो स्थान है उसकी एनालिसिस है, सांख्य फिलॉसफी। ये स्थान बना कैसे है, किन चीज़ों से बना है, कैसे एग्जैक्टली इसका तत्व क्या है, वो चर्चा है। तो उसी थर्ड कैंटो पूरा स्थान के बारे में चर्चा है। दैट्स इट। तो मैं एक एक करके बता दूंगा। सिंपल क्लियर हो गया ना? तो ये स्थान है। सो लेट्स सी, थर्ड कैंटो का जो फर्स्ट चैप्टर है, एक्चुअली थर्ड कैंटो में विदुर जी और मैत्रेय के बीच में डिस्कशंस हो रही हैं बेसिकली। और
विद इन दैट डिस्कशंस कपिल मुनि और देवहूति के बीच में डिस्कशंस हैं। 2 डिस्कशंस मेन है थर्ड कैंटो में, विदुर और मैत्रेय और कपिल और देवहूति। They both are discussing with each other, whatever it is. Okay, फर्स्ट चैप्टर है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर जी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? मैत्रेय मुनि से, क्योंकि मैत्रेय जो हैं, मैत्रेय क्या कहते हैं, मैत्रेय ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए अपने अंत में। जब कृष्ण भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे तो मैत्रेय वहाँ खड़े हुए थे। भगवान ने मैत्रेय मुनि को अवसर दिया कि वो उपदेश सुन सकें। और तो विदुर जी ने पूछा कि आप तो वहीं थे, तो इसलिए आप मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए। तो मैत्रेय मुनि ने फिर विदुर जी को बताया जो भी डिस्कशंस मीटिंग हुई। मैत्रेय मुनि क्यों चूज़ किया भगवान ने इस तरह से, उसका भी रीज़न है, वो मैं आई थिंक मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, बट एनीवे। तो विदुर जी ने क्वेश्चंस पूछे। और दूसरा अध्याय भगवान कृष्ण का स्मरण। तो ये स्थान है मैत्रेय मुनि का, जो स्पेशली जो उद्धव है। एक्चुअली विदुर जी ने किससे पूछे थे? सॉरी, हाँ, उद्धव जी। तब विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले, विदुर जी उद्धव से भी मिले थे, दोनों से मिले हैं। विदुर और मैत्रेय मुनि में डिस्कशंस हैं, विदुर और उद्धव जी में भी डिस्कशंस हैं। सो दूसरे अध्याय में उद्धव जी और विदुर जी में डिस्कशंस हैं। फर्स्ट चैप्टर में विदुर और मैत्रेय, दूसरे में उद्धव और विदुर जी। तो उद्धव तो बस थोड़े टाइम के लिए विदुर जी से मिले। उद्धव जी, सबसे पहले उद्धव जी मिले थे विदुर जी से, क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी भी अपना तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो उद्धव जी विदुर जी से हरिद्वार में मिले थे यहाँ पर। और वहाँ पे जब मिले तो फिर उसके बाद उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा कि आप बताइए, भगवान ने अपने अंत में आपको क्या बताया? मगर उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उद्धव जी भगवान के स्मरण में इतने ज़्यादा, ये दूसरे अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण का स्मरण, इतने ज़्यादा डीप चले गए थे कि वो उनको उपदेश नहीं दे पाए। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये भी था कि उद्धव जी समझ रहे थे कि विदुर जी तो मेरे सीनियर हैं, तो उनको मैं कैसे इंस्ट्रक्शंस दूँ। तो उद्धव जी फिर चले गए थे। पीछे से फिर मैत्रेय मुनि से भेंट हुई विदुर जी की, और विदुर जी ने फिर मैत्रेय मुनि से पूछा कि वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई थी उद्धव जी और भगवान के बीच में। तब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताया था। सो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण का स्मरण है। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, स्पेशली व्रज लीला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। मतलब हर कैंटो में व्रज भाव ही है। उद्धव जी ने भगवान की द्वारका लीला का स्मरण नहीं किया, मथुरा लीला का नहीं, व्रज लीला का स्मरण कर रहे हैं। मतलब इस आप अध्याय पढ़ के देखो, आप इसके अंदर गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का बाल्य जो बाल लीला है उनका स्मरण कर रहे हैं, और लास्ट टॉपिक है रास नृत्य का स्मरण। उद्धव जी के माइंड में व्रज भक्ति इतनी बुरी तरह इम्प्रेस हो गई, इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट डाला जब उद्धव जी गोपियों से मिले, कि वो सब कुछ भूल गए, केवल उनको व्रज का ही स्मरण आ रहा था। और इसलिए दूसरा अध्याय व्रज है। इसलिए स्थानम का एक और मतलब है, भगवान का नित्य स्थान कौन सा है? वृंदावन। तो थर्ड कैंटो में प्रूव भी हो रहा है कि भगवान का नित्य स्थान या तो भक्तों का हृदय उद्धव जी जैसे भक्तों का हृदय, या वृंदावन स्थान। वो महाप्रभु कहते रहे, अन्य हृदय मन मोरा मन वृंदावन, लाइक दैट। अध्याय 3 है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। उद्धव जी ने जब वृंदावन भगवान ने छोड़ दिया, उन लीलाओं का भी स्मरण कर रहे हैं, मगर इसलिए नहीं स्मरण कर रहे क्योंकि उनको उसमें उतना इंटरेस्ट है जितना व्रज लीलाओं में। इसलिए स्मरण कर रहे हैं उन लीलाओं का क्योंकि वो लीलाएं व्रज लीला की पूरक हैं, क्योंकि उन लीलाओं में भगवान को व्रज का विरह होता है। तो इस तरह से जो मथुरा और द्वारका लीला, वो उसमें क्योंकि भगवान का विरह है व्रज से, इसलिए वो व्रज लीलाओं को पुष्ट करती हैं। इसलिए उद्धव जी वो वाली लीलाएं भी स्मरण कर रहे हैं।
रुक्मणी जी, अश्वमेध यज्ञ, और फिर उसके बाद युद्ध जो हुआ कुरुक्षेत्र का, सब वो स्मरण कर रहे हैं उन्होंने पूरा। तो एक्चुअली थर्ड कैंटो का दूसरा तीसरा जो अध्याय है वो पूरी भागवतम, पूरे 10th कैंटो का साइनॉप्सिस है, पूरे दशम स्कंद का सार है दूसरा तीसरा अध्याय, राइट, बिगनिंग से लेके एंड तक। मतलब 10th कैंटो को समराइज किया हुआ है उद्धव जी ने। सो ये तो पहले 3 अध्याय हो गए जो कि स्थान की बात कर रहे हैं। 2 बात हुई हैं, एक तो भक्तों का हृदय भगवान का स्थान है, दूसरा व्रज भगवान का नित्य स्थान है। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, अब चौथे अध्याय से लेकर कहाँ तक बताया था मैंने? हाँ, 7वें अध्याय तक, सॉरी 11वें अध्याय तक, हाँ 11वें अध्याय तक इस भौतिक जगत की सृष्टि के बारे में चर्चा है। वो एक्चुअली 11th नहीं, 12th लिख लो, चौथे अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भौतिक जगत की चर्चा है। भौतिक जगत भी एक स्थान है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। इनफैक्ट आप देख रहे हो भागवतम में क्या है, इतना डिटेल में 4th से 11th चैप्टर 3rd कैंटो का इस भौतिक सृष्टि के बारे में बताया है। समय क्या है, कौन कौन से ग्रह हैं, कैसे वो मूव कर रहे हैं, और उसके बाद कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कैसे वर्ण आश्रम की स्थापना हुई, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कैसे देवताओं की उत्पत्ति हुई, सारा का सारा यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। क्यों डिस्क्राइब्ड है? हमें क्या शौक़ है कि इस भौतिक जगत को समझने में। एक्चुअली विदुर जी मैत्रेय जी से डिस्कशन कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को क्या शौक़ है सुनने का। विदुर जी कहते हैं आप टॉपिक पे आइए, कृष्ण भगवान के बारे में बात कीजिए, बहुत हो गया। उद्धव जी तो मुझे कृष्ण के बारे में बात करके आए हैं, आप मुझे क्या पढ़ाते हैं। पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली आप जहाँ रहते हो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ रह रहे हो, तभी आप जहाँ जाना है वहाँ पे जा भी सकते हो। जैसे GPS नहीं होता, GPS, तो GPS में सबसे पहले तो क्या एंट्री करते हैं? अपनी लोकेशन, फिर वहाँ की होती है, तब जाके वो डिस्टेंस दिखाया जाता है। अगर आपको अपनी लोकेशन ही पता नहीं तो आप वहाँ पे जा नहीं सकते। इसलिए अपनी लोकेशन भी समझना ज़रूरी है, हम कहाँ हैं, ये माया जगत क्या है, हम यहाँ पे कैसे फंसे हुए हैं, तब यहाँ से हम एस्केप कर सकते हैं, अदरवाइज एस्केप नहीं कर पाएंगे हम। तो सहज्य लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, हालांकि भागवत का टॉपिक है ये, इस स्थान को भी समझना क्या है। या दूसरे शब्दों में ये कह लो आप कि श्रीमद् भागवतम हमारी अवेयरनेस को एक्सपैंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? अवेयरनेस क्या होता है हिंदी में? है अवेयरनेस हमारी चेतना या एक्चुअली संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कॉन्शियसनेस, यानी चेतना को बढ़ा रही है, कम नहीं कर रही कि हाँ ठीक है आपको क्या कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस भजन करो, वो तो और ज़्यादा आपको एक इग्नोरेंस में ले जा रहे हैं। भागवतम आपको नॉलेज में ले जा रही है कि आपको सब आपको पता होना चाहिए कहाँ है, वहाँ क्या है, कैसे चल रहा है, एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, चाहे डिटेल्स में ना पता हो। इसलिए भक्ति ठाकुर ने और निम्बारकाचार्य ने बोला है कि पहले 10 साल भक्ति में पहले 9 स्कंद ही पढ़ने चाहिए और फिर 10वें साल 10वां स्कंद पढ़ना चाहिए, मतलब 1 साल 1 स्कंद के लिए। इस तरह से बोला है निम्बारकाचार्य, मतलब ही इज़ क्वाइट हैवी ऑन दिस पॉइंट। भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी यही कहते थे, क्योंकि ये सब हमें भगवान, एक्चुअली मैंने पहले ही बताया था ना, जो मतलब हो गया। हरे कृष्ण, सुनाई दे रही है? हाँ, तो मैंने पहले बताया था कि अगर पेंटर है, पेंटर को आपको अप्रिशिएट करना है तो क्या देखना पड़ेगा? उसकी पेंटिंग, दैट्स ऑल। अदरवाइज पेंटर को अप्रिशिएट कैसे करोगे? ये संसार भगवान की पेंटिंग है, जब तक आप इस पेंटिंग को अप्रिशिएट नहीं करोगे, इस पेंटिंग को आप समझोगे नहीं, जितना भागवतम समझा रही है एक जनरल सेंस में, हम PhD तो नहीं करने वाले,
और वो भी हम इसलिए समझ रहे हैं कि हम अप्रिशिएट कर पाएँ। हम इसलिए नहीं समझ रहे कि हम ही पेंटिंग करें। हम पेंटर नहीं बनना चाहते, हम इसलिए समझ रहे हैं पेंटिंग कि मैं पेंटिंग करना आता है, तो नॉनसेंस है। सो एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि हम पेंटर को अप्रिशिएट कर पाएँ, इसलिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, 5th चैप्टर है मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता। विदुर जी बता रहे हैं इसके अंदर कि भौतिक तत्व क्या होते हैं और संसारी जीव क्या होते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कशंस हो रही हैं। और 6ठा अध्याय विश्व रूप की सृष्टि, यूनिवर्सल फॉर्म। आप देख रहे हो पूरा भौतिक जगत की बात हो रही है पूरी डिटेल में। 7वां अध्याय विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। विदुर जी और पूछ रहे हैं कि शुद्ध भक्त कौन से हैं, दुष्ट लोग कौन से होते हैं संसार में, गुरु कैसे होते हैं, मतलब ही इज़ आस्किंग क्वेश्चंस, संसार से निकले कैसे, मतलब ही इज़ आस्किंग। 8वां अध्याय गर्भोदक है विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, उसी स्थान। तो फिर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं वेल आपको बताना पड़ेगा दुष्ट कौन है, अच्छे कौन है, देवता कौन है, उसके लिए आपको स्टार्टिंग से समझाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी का प्राकट्य, गर्भोदक है विष्णु। 9वां अध्याय सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मा जी ने तपस्या की कई साल, ब्रह्मा जी को सुनाई दिया तपा, पता है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने सृष्टि करना शुरू की। अध्याय 10 है सृष्टि के विभाग। अध्याय 10 में है कई प्रकार की सृष्टियाँ हैं, देवताओं की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति। अध्याय 11 है परमाणु से काल की गणना। अध्याय 11 में एटम और टाइम के बारे में चर्चा है। 11 तक ही बताया था ना मैंने। अध्याय 12 है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। अध्याय 12 में ऋषि मुनियों की सृष्टि है, कुमारों की सृष्टि है, रुद्र की सृष्टि है, वेदों की सृष्टि है, ये सारी सृष्टियाँ हैं। तो एग्जैक्टली ये भौतिक जगत क्या है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, वो सारे क्वेश्चंस ये इन चैप्टर्स में डिस्कस्ड हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा स्थान कहाँ है, हम कहाँ हैं और क्या हो रहा है, हमसे ऊपर कौन है, हमसे नीचे कौन है, एग्जैक्टली हमें कंट्रोल कौन कर रहा है, हमें सब समझ आ गया। ओके, अब अध्याय 13 से लेकर, ये तो भौतिक जगत हो गया, अध्याय 13 से लेकर कहाँ तक बताया था मैंने, अध्याय 13 से 19 तक वैकुंठ की चर्चा है। वो भी एक स्थान है, ये भी एक स्थान है, तो वो भी एक स्थान है। अध्याय 13 है वराह भगवान का प्राकट्य। अब मैत्रेय मुनि इमीडिएटली आध्यात्मिक जगत की सृष्टि के लिए वराह भगवान का प्राकट्य दिया है, क्योंकि वराह भगवान की स्टोरी में जय विजय की बात आएगी। जय विजय की बात आएगी तो 4 कुमारों की बात आएगी, 4 कुमारों की बात आएगी तो वैकुंठ की बात आएगी, क्योंकि 4 कुमारों को ने शाप दिया था जय विजय को। और अध्याय 14 है ये तो सारा वराह देव का चल रहा है। अध्याय 14 है संध्या के समय दीति का गर्भधारण। अध्याय 15 है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। ये अध्याय 15 स्पेसिफिक है कि वैकुंठ लोक कैसा है। मध्वाचार्य जी ने इस अध्याय 15 के अकॉर्डिंग आई थिंक छांडिक्य उपनिषद या कौन सी उपनिषद है दूसरी उनकी, ऐत्रेय उपनिषद, उसकी कमेंट्री अध्याय 15 के अकॉर्डिंग लिखी है। छांडिक्य और ऐत्रेय में पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं वैकुंठ कैसा है। इनफैक्ट बृहद भागवत अमृत में तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है वैकुंठ के बारे में। वैकुंठ में कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे प्लेन होते हैं, कैसे नारायण बैठते हैं, क्या बात करते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन है। जब गोप कुमार वैकुंठ गया तो वहाँ पे देवर्षि नारद मिले। तो नारद मुनि ने कहा, तो उसने कहा मुझे नारायण से मिलना है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा और लोग मिल रहे हैं, तो तुम थोड़ा घूम लो वैकुंठ और बताना कि तुम्हें कैसा लगा, फीडबैक देना। यही है। तो वो अपना घूम रहा था, फिर गोप कुमार इधर उधर वैकुंठ, तो वो सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं वैकुंठ कैसा है। सो अध्याय 15 ये है। अध्याय 16 है वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। ये तो वो स्टोरी आ गई। तो स्टोरी के बहाने उन्होंने वैकुंठ का वर्णन किया है, स्थान का वर्णन किया है। दैट्स हाउ इट गोस। अध्याय 16 फिर क्या है, ये हिंदी बड़ी मुश्किल है यार यहाँ पर ना। अध्याय ओके, अध्याय 17 है हिरण्याक्ष का दिग्विजय। हिरण्याक्ष ने किस तरह पृथ्वी को पकड़ लिया, जो भी किया।
अध्याय 18 भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। अध्याय 19 है असुर हिरण्याक्ष का वध। फिनिश। तो वराह देव की स्टोरी से उन्होंने वराह देव को भी की उनकी प्रशंसा की और साथ साथ स्थान भगवान के धाम का वर्णन कर दिया। फिनिश। और फिर अध्याय 20 से लेकर अध्याय 33 तक सांख्य योग की चर्चा है। अब क्वेश्चन है कि सांख्य योग है क्या, मतलब सांख्य योग की चर्चा है। और थर्ड कैंटो में अगर मेन टॉपिक है वो सांख्य योग है। तो सांख्य मतलब होता है काउंटिंग, है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कपिल मुनि देवहूति को समझा रहे हैं कि आप जिस स्थान में, जिस भौतिक जगत में हैं, वो कुछ तत्वों से बना है, वो बेसिक चीज़ों से बना है। उसको उन्होंने काउंट किया और काउंट करके 24 बेसिक चीज़ें आई। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 3 गुण, विषय वस्तु और विषय तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, 24 चीज़ें आ गई। नहीं, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, ऐसे करके सब मिला मिलू के 24 चीज़ें। तो सांख्य फिलॉसफी क्यों बताई कपिल मुनि ने अपनी माँ को? वो इसलिए बताई क्योंकि हम क्यों काउंट कर रहे हैं, क्यों एनालाइज कर रहे हैं इतना सब कुछ। वो कहेगा हम भक्त हैं, हम ज्ञानी हैं, यही कहते हैं ना। अब ज्ञानी क्यों बन रहे हो, इतना ज़्यादा एनालिसिस क्यों चाहिए आपको, क्यों समझना है जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे संसार बना है। ठीक है, इतना सब क्या करना है? वेल, ये सब समझने की इसलिए ज़रूरत है, एक बेसिक आइडिया इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर पहला रीज़न है कि अगर पेंटर को अप्रिशिएट करना है तो उसकी पेंटिंग पता होनी चाहिए। इनफैक्ट क्या है, एक्चुअली क्या है, आपने कभी पेंटिंग्स देखी हैं एग्जीबिशन में जाकर? देखी हैं कभी एग्जीबिशंस पेंटिंग्स की? तो कभी कभी एग्जीबिशन में जाओगे ना तो वहाँ पे पेंटिंग लटकी होती है, मगर होती है मॉडर्न आर्ट। सुना है मॉडर्न आर्ट? तो हम लोग एक बार गए थे ब्रिटिश लाइब्रेरी, तो वहाँ पे पेंटिंग म्यूजियम लगा, पेंटिंग एग्जीबिशन लगा था। तो मैं गया देखने, पेंटिंग्स लटकी हुई थी, कुछ भी समझ नहीं आया। मॉडर्न आर्ट क्या होती है? एक पेंटिंग है, उस पर एक ब्रश का ऐसा पड़ा हुआ है बस। दूसरी पेंटिंग है उसमें घुचड़ मुचड़ बना पड़ा है। तीसरी पेंटिंग है उसमें उसने ब्लू येलो ऐसे ही फेंक दिया ग्लास से पड़ा हुआ है, और वो हज़ारों रुपए की बिकती है। तो वहाँ पे जो घूम रहा था एक्सपर्ट, मैंने कहा ये क्या झक है ये, तो बच्चा भी बना दे, ऐसे ही पकड़ के कुछ भी कर दिया। कहते हैं मॉडर्न आर्ट है ये। फिर जब उसने बताना शुरू किया कि उसके अंदर उस ऐसे नहीं करा हुआ उसने, उसके अंदर छुपे हुए आइडियाज़ हैं, छुपी हुई फिगर्स हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। उसने जब बताया तब उसकी अप्रिसिएशन आई, तब मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है। तो जब तक आप अच्छी तरह एटलीस्ट भागवत की दृष्टि से आप नहीं समझोगे कि क्या चल रहा है, कैसे बना है, क्या है, तो हम भगवान को अच्छी तरह अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि सांख्य फिलॉसफी पढ़ने से हम ये कन्विंस होते हैं कृष्णा बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब सिर्फ गोपियों के साथ नहीं खेल रहे हैं मूर्खों की तरह। He's an intelligent God. He is not a stupid God. The Jewish religion में कहते हैं ना, Jewish God is stupid, homosexual and arrogant God. Seriously ऐसा बोला जाता है, बहुत खिल्ली उड़ाते हैं, गंदे भगवान है। बट भागवतम पढ़ गया वो पता लगेगा कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट गॉड, वेरी इंटेलिजेंट। भगवान की इंटेलिजेंस समझ आती है हमें, और अगर आप भगवान की इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करोगे तो आप इंटेलिजेंट बन जाओगे, ये रूल है। भगवान की ब्यूटी को अप्रिशिएट करोगे तो आप ब्यूटीफुल बन जाओगे। भगवान के फेम को अप्रिशिएट करोगे, ऐश्वर्य को, तो आप फेमस हो जाओगे। ये भागवतम का 11th कैंटो कह रही है। जो योगी नहीं होते, तो योगी लोग सिद्धियाँ लेने के लिए क्या करते हैं? योगी लोग सिद्धियाँ लेने के लिए ये स्मरण करते हैं कि भगवान सबसे ज़्यादा हैवी हैं। हैवी कैसे कहेंगे? सबसे भारी है, नहीं सारा ब्रह्मांड उनमें है, तो वो भी भारी हो जाते हैं। तो उनमें सिद्धि आ जाती है आपकी, कौन सी होती है? महिमा सिद्धि। और फिर वो सोचते हैं कि भगवान सबसे ज़्यादा हल्के हैं, तो उनमें
लघिमा सिद्धि आती है, वो भी हल्के हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं। ये 11th कैंटो में डिस्क्राइब्ड है। तो जो भी आप भगवान के गुणों को अप्रिशिएट करते जाओगे वो गुण आप में आते जाएंगे, ये रूल है ये। सो ऑफकोर्स हम इसलिए नहीं अप्रिशिएट कर रहे, मगर हम भगवान के गुणगान, तो सांख्य फिलॉसफी पढ़ने से भगवान का कीर्तन करने में मदद मिलती है। हम भगवान का कीर्तन कर पाएंगे। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि है आप बहुत एक्सपर्ट हैं। ये संसार की सृष्टि करना एक्सपर्ट व्यक्ति कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये दूसरा पॉइंट ये है, भगवान को अप्रिशिएट करने में सांख्य फिलॉसफी हेल्प करती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि सांख्य फिलॉसफी इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि सांख्य पढ़ने से हम इस संसार से एस्केप कर सकते हैं। हमें पता लग जाएगा 3 गुण काम कैसे कर रहे हैं, 3 गुणों का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, कितना भूमि रापो नलो वायु पे पड़ रहा है, कितना मन पे पड़ रहा है, कितना अहंकार पे पड़ रहा है। 3 गुणों से जब मन की कॉम्बिनेशन होती है, क्या कह रहा हूँ, तो सतोगुण और समय जब मिलता है तो उससे मन की उत्पत्ति होती है। रजोगुण और समय जब मिलता है तो उससे विषय इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और जब तमोगुण मिलता है समय से तो उससे मतलब तो तमोगुण, समय और आपका महातत्व, ये सब मिलते हैं तो उससे विषय वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। सारा आपको उनका सोर्स पता लग जाएगा और फिर आप 3 गुणों से बच सकते हो। अहंकार कहाँ है, 3 गुण कहाँ हैं, एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा कि माया हमारे अंदर क्या चल रहा है। समझ आने लगेगा आपको क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो फिर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से निकल सकते हो। तो सांख्य फिलॉसफी के फंक्शंस हैं, ये बेकार में नहीं दी गई है सांख्य फिलॉसफी। इनफैक्ट भगवद गीता के 13th और 14th चैप्टर सांख्य फिलॉसफी हैं। भगवान खुद 13th 14th चैप्टर में समरी में सांख्य फिलॉसफी बता रहे हैं। ज्ञानम, ज्ञेयम, ज्ञाता, प्रकृति के 3 गुण, वही चर्चा चल रही है। कपिल मुनि ने डिटेल से बताया देवहूति को, भगवान ने समरी में बता दिया 13-14 चैप्टर में। और तो वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि भगवान ने सांख्य फिलॉसफी क्यों बताई अर्जुन को। वल्लभाचार्य लिख रहे हैं क्योंकि सांख्य फिलॉसफी पढ़ने से भक्ति करने में दृढ़ता आती है, भक्ति आप अच्छी तरह कर पाओगे। क्योंकि आप सांख्य फिलॉसफी पढ़ने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, आप कन्विंस हो जाओगे कि आप ट्रैप्ड हो यहाँ पर। आपको पूरा आभास होने लगेगा कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इन चीज़ों में फंसा हूँ और मुझे निकलना है। सो दैट्स, इसलिए 13-14 चैप्टर एक्सप्लेनेशन थी। सो या ओके, हाँ हाँ, तो इसलिए सांख्य फिलॉसफी क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ लव। सांख्य फिलॉसफी इज लैंग्वेज ऑफ लव। प्रेम की भाषा ही है ये, कोई रूखी सूखी चीज़ नहीं चल रही है ये। क्योंकि हम भगवान की सृष्टि से भी, क्या वल्लभाचार्य क्या लिख रहे हैं, यष्टि मधुरम सृष्टि मधुरम। तो फिर भगवान की हर चीज़ हमें मधुर लगती है, सृष्टि भी मधुर है, लैंग्वेज ऑफ लव ही तो है। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है, प्रेम से तो प्रकट की है हम लोगों के लिए। हमें भगवान का प्रेम है कि जिससे हम लोग उनके पास वापस आ सके, यहाँ पे इन चीज़ों को इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में। तो लैंग्वेज ऑफ लव ही तो है, लाइक दैट। ओके, सो ये 3rd कैंटो है, स्थानम। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं।